सबना राम राम। फिलहाल नाड़ा गांव में मौजूद हाँ, हल्का नारायण जिला आंसी। और आज तो एक महीने पहला बड़ा एक दुखदाई हादसा होया था। बड़ी दुख की घटना थी। जैसे ही होली फाक का त्योहार था, लोग खुशियां मनाने लग रहे थे। उसके एक दिन बाद नवनीत भाई नाड़त है और चमार जाति तय है। इसलिए बताओ हाँ भाई, मान लो कोई भाई मदद करना है जे, पहले भी यह चीज हमने बताई है कि वो एक तो निको नवनीत, तो पूरा गांव में 20 नवनीत हो सके हैं। तो भाई चमार जाति तय है। और इस परिवार के ऊपर एक बड़ी दुखद आपदा पड़ेगी उसी टाइम के फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। और इनकी माँ का रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने के कारण वो खाट पर लेट रही थी और इनकी घरवाली शामी रोटी पाउन लाग रही थी। इसका छोटा बेटा है नवनीत का भाई, वो लासी लेने खातर पड़ोसियों का जा रहा था। नवनीत भी दिहाड़ी मजदूरी करया करता, यू भाई ना है तैयार होने लग रहा था। अचानक पता चलिया, रुका पुकार मची के आग लगी आग लगी। तो भाई इनकी माँ शोर में अपना लेट रही थी, रीढ़ की हड्डी की पेशेंट है वो। इनके पिताजी भी 10-12 साल खाट पड़े हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, बीमार होकर न। तो यानी दुखा का पहाड़ जो है पहले तो बहुत बड़ा टूट रहा था इस परिवार के ऊपर, फिर परमात्मा ने एक और बड़ा पहाड़ तोड़ दिया इस परिवार के ऊपर। इनकी माँ का आग लगी और वो गुदड़िया का मैं अंदर जलन लग रही थी। लेकिन एक फर्ज निभाने खातर, एक बेटा होने का फर्ज निभाने खातर इसने भी शामी मौत दिखने लग रही थी कि अगर आग तय खेलेगा और आग में जाओगा तो जलेगा। लेकिन इसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी। एक असली बेटा होने का फर्ज निभाने खातर अपनी बल्दी मानर अपनी गोदी में ठा लिया। जड़े तक इस पर चल, इसके हाथ पैर जल गए। फिलहाल दिखा भी नहीं सकते, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है कि हम जड़िया शरीर दिखा नहीं सकते। भाई खाट में लेट रहा, पैर भी नहीं दिखा सकते, हाथ पैर जल गए। माथा में, सिर में, ओठा पे यानी फेस पे भी इसका आंच गई है। और यू डैमेज हो गया, दोबारा जिंदगी में यू दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाओगा। और यू इकलौता सारा था परिवार का कमाने वाला, वो सारा भी टूट गया। और इनकी माँ की मौके पर जो है भाई मौत होगी। लेकिन आसपास के लोग आए, इनकी एक बेटी थी 5 साल की, वो भी अंदर कमरे में बंद होगी, दरवाजा बंद हो गया। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत करी, नवनीत भी जलन लग रहा था, यू जलदा जलदा गाल तक गया है। लोगों ने पहले इसकी आग बुझाई है, फिर इसने बताया कि मेरी बेटी अंदर है। तो लोगों ने भाई आले कंबल कर करके, 2-2 3-3 कंबल करके ने उस बेटी को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। उस बेटी के अंदर बहुत ज्यादा धुआं चला गया था, यानी बस गनीमत इतनी रही कि वो बेटी जिंदा बच गई, परमात्मा का शुक्र है। और इस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई कि उभरण का तो नाम ही नहीं बचा। उसे परिस्थिति में पूरा नाड़ा गांव का धन्यवाद, पूरा गांव आगा आया और एक बोल पे बिना कहे पूरा गांव ना कहना, जिस पर जिसी पुगी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। भारत मदद की बात करें तो रणबीर लोहान जी आए, 1 लाख रुपया का योगदान देकर गए। साथ में इनकी जो बेटी है उनका इलाज खतर अंदर धुमा जा रहा था, तो क्या पता क्या परिस्थिति हो। लोहान साहब ने बोला कि इस बेटी का इलाज करवाओ, जितने पैसे लगेंगे उसका खर्चा भी मैं दूंगा। उसके बाद अपने फौजी भाइयों की तरफ से भाई एक प्राइवेट स्कूल में दोनों बालका का एडमिशन की बात चली। स्कूल वाले ने कहा कि हम फीस ले भी नहीं गए, लेकिन फौजी भाइयों ने कहा कि ठीक है भाई, कापी किताब कपड़े बैग जो भी ड्रेस इनका खर्चा वो हम दे देंगे। स्कूल ने फीस नहीं ली। क्या नाम स्कूल का नारा लगा इसका, उर लगा ग्रामीण विकास स्कूल में, उनका भी हम धन्यवाद करा। उसके बाद मौजूदा विधायक हैं जस्सी पेटवार जी, वो आए, 31,000 का योगदान उन्होंने भी दिया। और 51,000 रुपये जो वर्तमान सरपंच हैं सुधीर जी नाड़ा गांव से, उनने भी दिया। भाई संजय फौजी है, वो भी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, छत वाला पंखा और कुछ और भी, उस मकान में रंग पेंट का भी खर्चा की उन्होंने बात कही। 2-3 कुआर जड़े थे उनका भी रिकवरी की उन्होंने बात करी, उन्होंने भी योगदान दिया। इनके चाचा चाची आए थे चंडीगढ़ में, जिस मकान में रह रही, 51,000 का योगदान उनने भी दिया, पहले भी योगदान कराया था। और भी खूब भाइयों ने योगदान कराया, किसी के नाम याद हो तो बता दियो जी। 20 कट्टे कौन पंच है, सतीश पंच गांव नाड़ा से 20 कट्टे समट के उन्होंने दिए। इनका नया मकान बनने लग रहा है, 11,000 बिल्कुल काला एमसी जो जींद से है भाई, उनने भी योगदान दिया और नया मकान बनने लग रहा है। यू गाम राम की ताकत पर मकान बनने लग रहा है। और आज जो है मदद के लिए जो पहुंचे हैं, आपने पहले भी देखा था, दीपक पंडित की मैस मेरी तो एक मैस देने का काम कराया था। भाई पवन बेनीवाल है नाड़ा गांव से, जो वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहा है। उस भाई का उस दिन बात होगी थी, पवन ने कहा कि सोनू भाई मेरी घरवाली आओगी गांव में, 13-14 तारीख ने ली थी। संजू जी ये पीछे खड़ी है, पवन की माँ भी है ये खड़ी।
इस परिवार का भी धन्यवाद करा, इस ताई का हम धन्यवाद करा कि इतना अच्छा बेटा इन जमे, इतने अच्छे संस्कार इन दिए। और जो भाई विदेश में बैठकर अपने देश के लिए उसका आज भी दिल धड़कन लग रहा है, पैसे तो वो कमान लग रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सोनू भाई कोई दीन दुखी है तो जिस हमारा पे पुगेगा अपनी कमाई में तो योगदान करांगे। तो आज पवन के परिवार की तरफ से 51,000 रुपया का नगद योगदान पवन की माँ और पवन की घरवाली और उनका बेटा, इनके हाथों तक 51,000 रुपये। ताई जी आज आज आप भी गल्ला हो। अच्छा भाई 51,000 रुपये नवनीत भाई का, ताड़ी बजा दो, अच्छा काम है, धन्यवाद आपका। ब्राह्मण समाज और 51 कट्टे कणक के अपना, हाँ जी अच्छा सिमट के थे के, चलो चलो भाई पूरा ब्राह्मण समाज गांव नाड़ा की तरफ से 51 कट्टे सिमट के और दे दिए। और जिस दिन यह मकान बनाने की बात चली थी, हमने एक अपील करी थी सारे मीडिया के साथियों ने, तमाम 10 से 12 चैनल वाले जितने भाई बैक में खड़े हैं, कि भाई महाराजा अग्रसेन की एक नीति होया कर दी 1 रुपये 1 ईंट वाली, हमें आज भी नाड़ा गांव तो हाथ जोड़ के गुजारिश करा, 51 कट्टे इन दे दिए, 20 सतीश पंच ने दे दिए थे। और भी भाई जाकर ने नवनीत और नहीं जाना उस मकान में, इस परिवार पर तो संकट आने पड़ा, दुख की घड़ी आ गई। नाड़ा गांव जाओगा, किसी वो 100 ईंट पुगेगी तो भाई मेरा 100 ईंटा जुगाड़, आप 100 ईंट ले लो। कोई नहीं कहोगा भाई मेरा तो 20 ईंटा का जुगाड़ है, किसी ने कह दिया मैं 20 फुट रेती दे दूंगा, 20 फुट क्रेशर दे दूंगा, मैं 2 सरिये दे दूंगा, मैं 10 कट्टे सिमट के दे दूंगा। इस गांव की न मदद करनी है और भाई इनको एक छायत देने का काम करना है, क्योंकि गांव ने भी ये सोचे इस मकान में पहली बात तो जगह थोड़ी है, नुकसान ज्यादा हो गया और 3-3 लोगों की मृत्यु होगी। गांव वाले ने बोले भाई कई बार जगह और परिस्थितियों का पता नहीं चलता, तो गांव ने 100 गज का एक प्लाट में एक मकान तैयार होने लग रहा है। और भाई पूरा नाड़ा गांव का धन्यवाद, पवन भाई है उनकी पूरी फैमिली का भी धन्यवाद। और नाड़ा गांव पे यह अपील है कि इस भाई का जल्दी तो जल्दी मकान तैयार करके इस भाई ने छायत दे दो, इससे बड़ा आफत और दुख किसी पर ना आवा, मैं भगवान से यह दुआ कर रहा। और आप कुछ कहना चाहोगे इस मदद के बारे में? बस यही कहना चाहूँ जी, जो कुछ हो चुका है, इनकी माता की डेथ हो चुकी है, वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी नेक कमाई का जो थोड़ा सा योगदान दिया है तो बस इसी से हेल्प कर सकते हैं हम, और ज्यादा तो कुछ करने। चलो आपका धन्यवाद। ताई जी कुछ बोलोगी? ठीक है भाई, जो कुछ मेरा बेटा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आगे जरूरत है एक बार थोड़ी आ जा रही। पहला तो मेरी तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। तो जो कुछ मेरा बेटा बाहर रहा है, विदेश में कमावा है, तो उसका बहुत बहुत मैं उससे गर्व है मने भी, मेरा बेटा ऐसा जामिया मने तो बहुत बढ़िया सेवा दान करा हो सबके लिए। उसकी कोई वो नहीं है भी कितना भी कहीं भी कुछ हो जाओ वो ही दान करने पहुंच जाए है, तो ऐसा करता रही। मैं मेरे बेटे पर बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई, और एक माँ खातर इस तरह बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती। किसी माँ की चौड़ी छाती हो जाए या बात सुनकर के भले ही मेरा बेटा मेरा तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन आज भी इस माँ का नुकागरा भाई सिर गर्व होता है ऊंचा कर रखा है। धन्यवाद पवन भाई का जो विदेश में बैठ के इतनी मदद करने लग रहा है। पूरा नाड़ा गांव का धन्यवाद, और जितने बाहर के चाहे राजनीतिक लोग थे चाहे और थे, सबका दिल तो धन्यवाद। और इस दुख की घड़ी में यह समाज की ताकत हो नहीं दिखाना कि नवनीत भाई तू अकेला नहीं है, आपकी माँ तो वापस नहीं आ सकती। जो दुख परमात्मा ने दे दिए भाई, उस दुख की घड़ी में पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा देश नवनीत भाई का साथ खड़ा है। नवनीत अगर कुछ हिम्मत है तो बोलन की भाई कुछ बोलना चाहोगा? बोलो। मैं भाई पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ, मेरी पूरे गांव ने बहुत हेल्प की है। चलो कोई बात नहीं भाई नवनीत, आप हौसला रखो, भावुक हो, आप परमात्मा ने दे दिया, लेकिन इतनी हिम्मत आप ना रखनी भाई, जो बच गया परिवार वो अपना संभालना, आपके बालक भी छोटे हैं, हौसला रखिए भाई। चलो भाई बोल नहीं पा रहा भाई, भावुक है, क्योंकि परमात्मा ने टाइम और परिस्थिति इसी दे दी के। लेकिन नवनीत भाई ये जो लोग खड़े हैं ना, ये आपकी ताकत है, आपके आंसू पूंजन का काम इन करया है। आप मतलब टेंशन ना लियो इस चीज की भाई, जो है उसमें पूरा गांव नाड़ा और पूरा समाज आपके साथ है। और कोई बात नहीं भाई, मतलब ये चलो जन्म देने वाली माँ चली गई, आपकी बहुत माँ आपके पीछे भी खड़ी है भाई, ठीक है ना भाई? आजो भाई आगे तुम सब भाई आजो आजो, अपना नाम बता दो पहले, बोलो। राम राम भाई साहब, सब मैं पहला तो मेरा नाम है मोनू पंडित भाई, मैं इसी गांव से हूँ। जिस दिन हमने इसकी घटना पता लगा, ये परिवार पहले से बहुत दुखी था, बिल्कुल था भाई, और आज भी दुखी है बेचारा। यो चलो इसकी माँ तो नहीं बच पाई, लेकिन आप ऐसा काम करा भाई, यो इसका परिवार और भी बच जाएगा। बिल्कुल
मैं इतना टेंशन नहीं आओ किसी भी बात की। मैं पूरा गांव तो अपील करूं भाई, बिल्कुल भाई जितना भी हो उसका इसका सहयोग करो। आज हमने सारे ब्राह्मणों ने करके ना भाई इसके 51 कट्टे सिमट के बोल दिए। आगे और भी जो मदद मार पूगेगी हम देवांगे भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, यही हुआ है। और धन्यवाद मोनू भाई आपका और आपके पूरे समाज का, पूरे गांव का। हम भी यही अपील करा हाँ कि भाई मकान का काम रुकना नहीं चाहिए। और उम्मीद नहीं विश्वास है रुका को नहीं भाई। जब गांव खड़े हो जाकर है ना तो बड़े बड़े नुका कर चाहे करोड़ों रुपया की लागत तो कोई चीज बन दे और क्या नहीं कर दी। गाम राम हुआ है, गाम राम बहुत बड़ी ताकत हुआ है। पूरा नाड़ा गांव का धन्यवाद। और हम भी दिल तो धन्यवाद करा। हमने फख्र है कि हम मतलब हमारे गुआंढ में नाड़ा गांव में इतना अच्छा और इतना अच्छा समाज है। तो नवनीत भाई घबराना नहीं है, मतलब जो हो गया आगे परमात्मा ना करे ईशा कोई बात आवा। यू पूरा समाज भाई आपके साथ खड़े है। ये बुजुर्ग हमारी ताई भाई, ये आपकी माए हैं, ये एक बेटा का समान आपने जरूर समझेंगी। हर चीज में नाड़ा गांव आपका गला होगा, तो हौसला अपना रखना है। और भाई जरूर मदद करनी है नाड़ा गांव वाले। बहुत जल्दी अगली वीडियो बनावांगे जिसमें अपना दिखागा कि नवनीत का बिल्कुल नया मकान बन जाएगा। और यू भाई परमात्मा तो यह दुआ कर सबकी कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार ने पाला। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।